हाय, जय श्री कृष्णा टू ऑल द लवली सोल्स। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। वो ट्विन फ्लेम जर्नी जो बिल्कुल साइलेंटली वर्क करती है। सारा सेपरेशन, सारी हीलिंग, सारा प्रोसेस एक साइलेंट जोन में निकलता है। ये वो ट्विन फ्लेम जर्नी है जो कि सेपरेशन फेज में 100% नो कम्युनिकेशन के जोन में रहती है। मीन्स आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ किसी तरह के भी कांटेक्ट में नहीं होते, कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं होती, कोई आपको ये पता खबर नहीं होती कि आपका पर्सन कब कहाँ कैसे हाल में है। वो बिल्कुल 100% आपको अपनी 3D लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, राइट। फिर भी आप उनके साथ अपने पूरे हीलिंग प्रोसेस में आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप उनके साथ ड्रीम्स के थ्रू, आप उनके साथ टेलीपैथी के थ्रू, उनका एनर्जी रिसीव करना, उनको महसूस कर पाना, उनकी एनर्जीज़ को अपने अंदर अपने हर्ट चक्रा में फील कर पाना, ये सब आप कर पाते हैं तब जबकि आपका पर्सन आपके साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं है। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक हम कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक कैटेगरी है, राइट। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ चीज़ें हैं जो यूजुअल हैं, जो सबके साथ होती हैं। आपका मिलना, आपका अट्रैक्ट होना एक दूसरे की ओर, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे को करना, चाहे आप मिले हों, सिर्फ फ़ोन पे हों या सिर्फ टेक्स्ट पे हों, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अपने पर्सन के साथ महसूस करना और फिर सडन कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना कि आप लोग सेपरेट हो जाते हो। जब सेपरेट हो जाते हो तो कुछ ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे ट्विन्स होते हैं जो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं। अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो कि रनर भागता है अपने ट्विन से, चेस करने वाला कितना ही प्यार कर ला, कितना ही समझा ले, कितना ही कॉल मैसेज कर ले, वो कतई रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है, जब उनको लो महसूस होता है, अकेला महसूस होता है, तो वो एक डिप्लोमेटिक वे में अपने ट्विन फ्लेम की जो है एनर्जी लेने के लिए उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन जब उनको थोड़ा सा हेल्दी महसूस होता है, लगता है कि हाँ जी अब सब ठीक है, मेरा पर्सन, मेरी ट्विन अब भी मुझसे प्यार करती है, अच्छा अब मैं सेफ़ हूँ, फिर वो जो है आपको ब्लॉक और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। या ये वो ऑन एंड ऑफ वाले पार्टनर्स होते हैं जो अपनी वेलबींग के लिए आपके साथ कनेक्ट तो करते हैं लेकिन 3D लाइफ में आपको चूज़ नहीं करते, राइट। हमेशा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं, आते हैं जाते हैं। जब आप थोड़ा सा बैलेंस होते हो फिर कोई कॉल मैसेज आ जाता है, 2-4 महीने बाद फिर वो एक बार आके देख लेते हैं। आप वापस उसी जो है मिसिंग एनर्जी में बार बार उसी मैं कैसे सेपरेट हूँ, मैं कैसे जो है लेट गो करूँ, बार बार आपको उसी स्टेज पर ले आते हैं, राइट। लेकिन दूसरी तरफ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। अब साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है, जब आपका सेपरेट हो गया, वजह कुछ भी हो, लॉजिकल, इलॉजिकल, बहुत बड़ी वजह, बहुत छोटी वजह, राइट, कुछ भी हो, क्योंकि सेपरेशन हमेशा उसी समय होता है। इवन नॉट इवन सेपरेशन, आपका मिलना, आपका कॉन्फ्लिक्ट होना, आपका सेपरेट होना, फिर आपका रीयूनियन होना, ये डिवाइन प्लान ही होता है, राइट। अब जब आप अपने साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सेपरेट हो जाते हैं तो 3D में आप जितना भी समय अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में रहेंगे, आप 100% नो कम्युनिकेशन में रहेंगे। इट्स नॉट कि आपकी बात होती रहे 2-4 महीने बाद, नो, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन, हर तरफ से ब्लॉक। कितनी मेहनत कर लीजिए, बिल्कुल वापस नहीं आते, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं करते, टोटली 100% नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जो अपनी तरफ से पूरी जर्नी में 1% सेपरेशन के फेस में एक कोई सिंगल इनिशिएटिव नहीं लेते बात करने का। आप करते हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर कभी मौका मिल भी जाए कुछ पूछने बताने का तो भी नॉट इंटरेस्टेड रिएक्शन देंगे और फिर चले जाएंगे। थोड़े समय बाद मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दो लोग मतलब अलग प्लेनेट पे रह रहे हैं, इतने गायब हो जाते हैं। 100% नो कम्युनिकेशन। लेकिन ये वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो हाईएस्ट मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में या नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा क्या होता है कि एक पर्सन स्पिरिचुअल है, एक पर्सन मैट्रिक्स है। लेकिन जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होगा, मींस मैट्रिक्स का मतलब जो इस 3D थर्ड डायमेंशन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, पैसा, पावर, फैमिली, पॉलिटिक्स,
प्रेस्टीज, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, है ना, मेरी फैमिली, मींस जो बहुत ज़्यादा मेरे पे काम करते हैं, थर्ड डायमेंशनल की आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा अपने में उतार लेते हैं, ऐसे ट्विन्स होते हैं, राइट। अब इन ट्विन्स में ही सबसे ज़्यादा ईगो हाईएस्ट लेवल पर होती है। ये अपने सेपरेशन में जिस समय अपने पर्सन को डिस्कनेक्ट करने पे आते हैं तो इतनी बुरी तरह डिस्कनेक्ट करते, फिर ये भी नहीं देखते कि इंसानियत के नाते भी ये कोई रोल प्ले नहीं करते। इनको रत्ती पूछना बताना ना तो पूछने की ज़रूरत समझते हैं, बताना तो क्या ही है, मतलब बिल्कुल इस तरह रहते हैं कि अपनी फैमिली उनकी ज़िंदगी में कुछ ही हो जाए, कितने ही बुरे समय से वो गुजर रही हो, ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि दैट इज़ नॉर्मल, ये ह्यूमन लाइफ है, सबके साथ होता है, राइट। अगर आप ज़बरदस्ती बता भी दोगे, खुद ही आपको लगने लगेगा यार मैंने क्यों ही बताया, है ना, झेल ही तो रहे थे। लेकिन ये ऐसा रिएक्ट करते हैं, ये कभी आपके दुख में आपकी और हाथ नहीं बढ़ाएंगे, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी नहीं बढ़ाएंगे, राइट। और जबकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्या होता है कि रनर फिर भी पलट के एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्स कर देते हैं, चाहे वो दिल रखने के लिए हो। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैन्युपुलेटिव लगता है कि जब आपको साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपको ये चीज़ पता है कि 3D लाइफ में आपने किसी अपनी ट्विन को एक्सेप्ट ही नहीं करना, राइट, उसको चूज़ ही नहीं करना, फिर बार बार उसको जाके छेड़ना या उसकी नॉर्मल लाइफ में भी जाके इंटरप्शन करना, डिस्टर्ब करना, तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बहुत पावरफुल जर्नी है, उसके साथ ये बहुत पेनफुल भी जर्नी है, क्योंकि वो इंसान जो आपके साथ इतनी बात करता हो, जो आपको कभी बहुत ज़्यादा प्यार देता हो, जो आपको अपना सब कुछ मानता हो या आपके साथ ऐसे मोमेंट्स शेयर कर चुका हो जब आपको ये लगता हो कि यार कुछ भी हो जाए ये पर्सन मेरे साथ है, ये नहीं जाएगा, ये परछाई से भी अपना है, वो पर्सन जब साइलेंट हो जाता है तो इससे ज़्यादा दुख और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं ना कि कई बार शब्द इतने घाव नहीं करते जितना एक इंसान का साइलेंट आपको घाव कर जाता है। अपने इंसान की, अपने प्यार की जो चुप्पी है वो झेलना, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इसको लेना और उसको एक्सेप्ट करना, उसको फिर लेट गो करना, उस पर फिर हीलिंग करना, तो ये एक अपने आप में ही जंग जीतने वाली बात है। लेकिन ये इस जर्नी का नियम ही होता है। इस दौरान जब एक मस्कुलिन जो कि रनर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि रन कर रहे हैं, वो जितना समय रन करते जाएंगे, वो जितना समय आपसे दूर जाते जाएंगे, वो उतने ही साइलेंट होते जाएंगे। एंड जब इस सेपरेशन फेज में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस, सबसे ज़्यादा मेंटल जो है पीस का जाना, रिलेशनशिप्स में धोखे खाना, सबसे ज़्यादा जो फेलियर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंजेस हैं, दुख हैं रनर की लाइफ में इसी समय आते हैं, जो कि वो प्रिटेंड ही नहीं करना चाहते, राइट, जो कि आप तक वो कभी पहुंचने ही नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के वो आपको ये एहसास नहीं होने देंगे कि मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, राइट। कहीं ना कहीं वो इस ईगो में रहते हैं कि देखो अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर मैं अब इसको बताऊंगा या बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में ये झेल रहा हूँ तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, शायद ये हंसेगी, शायद ये कहेगी कि क्यों जी हो गया, तुम तो बड़ा ऐसे है ना आकड़ के गए थे। तो कहीं ना ईगो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लगता है। मीन्स वो इनिशिएटिव तो क्या लेना है, वो रिस्पॉन्स करने में ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं खुद को। तो बट ये उनका एक, मैं कहूँगी कि कोई कसूर नहीं है, ये जर्नी प्लान्ड ही इस तरह से हुई होती है। क्योंकि इस दौरान जो फेमिनिन्स का रोल है, इस दौरान जो फेमिनिन्स का दुख है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंसान जिसको हम एक सेकंड के लिए भी, जिसके बिना लाइफ इमेजिन नहीं करते, वो पर्सन पता ही नहीं कितने महीने, कितने सालों के लिए अब वो साइलेंट हो गया है। अब वो मुझे चूज़ तो उसने मुझे क्या करना है, लेकिन अब वो बिल्कुल बात करने से भी गया, है ना। तो यहाँ पे फेमिनिन्स को जो सबसे पहला काम करने की ज़रूरत है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, राइट। आप इस जर्नी को क्विट तो नहीं कर सकते हो। अगर आप क्विट भी करते हो, आपका खुद का मेंटल पीस इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि फिर थोड़े दिन बाद आपको कोई ना कोई सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ना कोई आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या वो एंजाइटी, क्योंकि
एंजाइटी आपको तब तक होती रहेगी लाइफ में जब तक आप अपने अवेकनिंग की जर्नी को पूरा नहीं कर लेते, राइट। जब तक आप 100% अवेकन नहीं हो जाते ना, तब तक आपके अंदर से एंजाइटी नहीं जाएगी, ये घबराहट नहीं जाएगी। अवेकनिंग में चेस्ट हमेशा हैवी रहता है जब तक आप एक सही इनर वर्क्स को नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं अडॉप्ट करते अपनी लाइफ में। और अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो यहाँ 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, ध्यान रखिएगा, यू कैन नोट माई वर्ड। सबसे पहला, आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी 3D लाइफ में, अपने अंदर से आप खुद को जो दर्जा दोगे ना, आपका ट्विन फ्लेम आपको अपनी ज़िंदगी में वो दर्जा देगा। अगर आप खुद को पीछे करते हो किसी भी चीज़ में, अपने वर्ड्स को नहीं रख पाते, अपने काम को आगे नहीं रख पाते, खुद एक कदम पीछे हो जाते हो, है ना, एक लो मतलब इमोशंस आपके इतने हैवी हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो, तो आपका मस्कुलिन कभी आपको आगे नहीं आने देगा। वो आपका इस समय जो रनर का रोल प्ले कर रहा है वो कभी भी चेज़र को अपने बराबर नहीं आने देगा। अगर आपको आपके पर्सन की लाइफ में एक जगह चाहिए तो आपको पहले अपनी लाइफ में वो अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ये सबसे पहला रूल कि आप खुद को जो दर्जा दोगे अपनी ज़िंदगी में, आपका ट्विन आपको उसकी ज़िंदगी में वही दर्जा देगा। सेकंड, आपका जो हीलिंग होगा, राइट, वो बहुत स्पेसिफिक होगा। आपको इस चीज़ पे खास ध्यान रखना है कि कहीं से कहीं तक आप ईगो से प्लेयर ना कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, फेमिनिन्स को ये लगता है कि हम अगर इतनी हीलिंग कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है हम में ईगो, लेकिन ऐसा नहीं है। सब इंसान है, राइट, कोई 3D का है तो कोई 5D का है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस हमेशा अंदर रह जाते हैं, क्योंकि आपका पर्सन अगर 100% ईगोस्टिक ट्विन है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 0% हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, आप बाकियों के साथ ईगो शो कर देते हो लेकिन अपने ट्विन के सामने बिछ जाते हो, लेकिन आपका ट्विन बाकियों के सामने नॉर्मल रहेगा, वो सिर्फ आपके सामने ही आपकी ईगो रखेगा। मीन्स वो आपको वो चीज़ मिरर कर रहा है जो आप दूसरों को परोस रहे हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी के साथ ईगो रखते हो सकता है कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली होता है कि आपको ये बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है कि आपका इनर सेल्फ इस समय कितना प्योर है, राइट। और थर्ड चीज़ है, आपका इनर वर्क बहुत स्पेसिफिक होगा। आपके इनर वर्क में टेक्निक्स से ज़्यादा जो है ऑथेंटिसिटी का रोल प्ले होगा। आप अपना इनर वर्क हमेशा मंत्रास के साथ, आप अपना इनर वर्क हमेशा कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे तो आपका ये जो कांटेक्ट है ये बनेगा। अदरवाइज़ ट्विन फ्लेम जर्नी अगर साइलेंट जोन में चल रही है तो सबसे खूबसूरत बात आप ये देखेंगे कि जब आप अपनी 3D लाइफ में उनको लेट गो करने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत आपको आपकी जर्नी में वापस, आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कहाँ से? ड्रीम्स में। जब आपको लगेगा अब मैंने इसको लेट गो कर दिया, अब मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, वो तुरंत आके आपको नॉक कर देंगे कि यस अभी मैं भी हूँ। मतलब अब वापस मिसिंग लव की एनर्जी में, है ना, केयर की एनर्जी में आप डेफिनेटली जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इस दौरान इमोशंस की, तो आप उनका मिसिंग एनर्जी टाइम टू टाइम रिसीव करते रहेंगे। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपका पर्सन आपको भूल जाए, चाहे वो आपसे 2 साल बात ना करे, चाहे वो आपसे 10 साल बात ना करे। लेकिन जब सालों बाद भी अगर आपकी उनसे बात होगी ना, तो आपको लगेगा कि ये तो कभी सेपरेशन हुआ ही नहीं, अरे ये तो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ही नहीं, हम में तो अभी भी वही ऊर्जा है, हम में तो अभी भी वही एक इमोशन इंटेंसिटी है। कोई कहेगा ही नहीं कि कुछ बदला है, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप 10 साल बाद भी उनके सामने जाके खड़े हो जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि 10 साल यार मेरा नो कम्युनिकेशन जोन था, मैंने तो बात ही नहीं की, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। आपको लगेगा कि यार हम साथ ही तो थे, कोई पता ही नहीं, हमारा दिमाग खराब था, हम बात ही नहीं कर रहे थे यार, मतलब ऐसे लगेगा आपको। इतना एक है, इतना मतलब कोई डिफरेंस, कोई गैप ही नहीं है। लेकिन नियम है जर्नी का, अगर ये आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो आपको आपके इनर वर्क के साथ साथ स्पेसिफिकली ईगो ब्लॉकेजेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड बिल्कुल अगर आपका ट्विन काफ़ी समय से आपको कोई कांटेक्ट मैसेज नहीं कर रहा, ब्लॉक करके बैठे हैं, तो आपको कतई ही आपकी जर्नी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, राइट।
कि मेरा पर्सन पता ही नहीं कौन से प्लेनेट पे है, मेरे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं याद हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, आप सिर्फ इस पॉइंट पे आइए कि वो याद नहीं करेंगे तो ईश्वर उन्हें याद करवा देंगे, राइट। फिर भी अगर ये कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर आती है तो आप ये ठान लीजिए कि मुझे मेरे लिए खुश होना है, मुझे मेरी एंजाइटी का हल करना है। अब हमारा जन्म हो ही गया है, हम आ ही गए हैं, है ना। अब बची जो लाइफ है इसको 100% हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो बेहतर है हम खुद को इतना निखारें कि एटलीस्ट हम अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएं। जब आपका बिल्कुल फोकस आपका राइट आपके इनर वर्क पे आ जाएगा, आपके इमोशंस पे आ जाएगा, आपके मतलब असेंशन पे आ जाएगा, तब आप देखिएगा आपका ट्विन फ्लेम खुद आपको जो है अप्रोच करेगा। एंड यस, ये रियलिटी में ऐसा होता है। यहाँ पे साल, कितने साल अलग रहे, कितना साल सेपरेशन रहा, मैरिड थे, अनमैरिड थे, उम्र क्या थी, जेंडर क्या था, इनसे कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर वो श्रद्धा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ये था मेरा वीडियो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पर। आई होप आपको कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे, और अगर कुछ फैक्ट्स रह जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप खुश रहिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।